हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा करियर एकेडमी। साथियों, आप जैसे जानते हैं कुछ दिन पहले मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। वो नोटिफिकेशन आपका निकला था ग्रेजुएट लेवल, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो उसका नोटिफिकेशन बहुत पहले निकल आया था और उसके फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन हाल ही में आज के दिन एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 10+2 यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और उसका नोटिफिकेशन भी जल्द आने वाला है। तो वो नोटिफिकेशन फिलहाल आज जारी हो गया है, यानी 10+2 जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं इस टाइम या ग्रेजुएशन फाइनल में है तो उनके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है और आरआरबी एनटीपीसी की कुल वैकेंसी उनके लिए आ चुकी हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे कि फॉर्म कब से आपका प्रारंभ हो रहा है भरना और कब इसकी लास्ट डेट है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, कितनी कितनी वैकेंसी है, मेडिकल क्या होने वाला है और सबसे बड़ा बदलाव जो एग्जाम पैटर्न में इस बार बदलाव हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन आपका आज निकला है और ये हम बात कर रहे हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, यानी नॉन टेक्निकल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी किसके, अंडर ग्रेजुएट, यानी जो इस टाइम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं बट उनका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये देखिए, आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट 20 तारीख आज, यानी आज एक दिन ये नोटिफिकेशन निकला है। अगर हम बात करते हैं फॉर्म खोलने की, तो फॉर्म खोलने की जो आज की डेट है वो फॉर्म आपका 21 तारीख से भरा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने ये बताया भी था कि फॉर्म आपका 21 सितंबर से भरना स्टार्ट हो जाएगा 10+2 यानी इंटर के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट के। अगर हम बात करते हैं फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है, तो आप जानते हैं कि 1 महीना आपको मिलेगा, यानी 20 अक्टूबर आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, फॉर्म भी भरिएगा, फीस भी साथ में जमा करिएगा। फिर भी अगर आप फीस नहीं सबमिट कर पाते हैं, अगर आप डिले करते हैं तो आपको 22 तारीख तक का मौका मिलेगा फीस को सबमिट करने का, यानी 21 और 22 2 दिन आपको मौका मिलेगा फीस को सबमिट करने का। तीसरी बात आती है कि अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो गई है या कोई एरर है या कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको आपको सुधारने का जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा 23 तारीख से लेके 1 नवंबर तक। ठीक है, यानी 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आप अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन फीस आपको देना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, जिससे आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो फीस क्या होने वाली है। तो वो फीस कॉमन फीस है, जैसे मैंने आपको ग्रेजुएट लेवल में भी बताया था कि अगर आप जनरल की स्टूडेंट है और ओबीसी की स्टूडेंट है तो आपको 500 रुपये की यहाँ पे फीस सबमिट करनी है। लेकिन अगर आप CBT 1 में अपीयर होते हो तो आपको यहाँ पे 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस भेज दिए जाएंगे, यानी रिफंड हो जाएंगे। वहीं हम बात करते हैं अगर आप फीमेल हैं, PWBD से आते हैं, आप फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है या आप SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज से आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपये फीस सबमिट करनी है और आपकी 250 आपको रिफंड हो जाती है। ठीक है, तो ये रही बात फीस की। अब आगे हम चलते हैं कि और क्या प्रोसेस होने वाली है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि ये कोरोना काल के टाइम वैकेंसी नहीं निकली है तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी गई है। तो हम बात करते हैं एज की। तो इसकी जो एज है, मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 33 साल है। जैसे कि आप देख रहे हैं 18 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2025, किसकी, 1 जनवरी 2025 यहाँ तक की आपकी एज कंसीडर की जाएगी। अगर आप 1 जनवरी 2025 तक अगर आप 18 साल के हो गए हैं और आप ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 1 जनवरी 2025 तक 33 वर्ष होती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम आगे इसमें बात करेंगे एज रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 18 से 33 वर्ष इसकी एज लिमिट है, किसकी, अंडर ग्रेजुएट की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी हैं, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन का कि क्या एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। एज रिलैक्सेशन जो है वो है आपका 3 साल। 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल 3 साल सभी के लिए एज है। 3 साल
जितने भी कैंडिडेट है सभी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो या कोई भी हो। लेकिन हम बात करेंगे, अगर हम कैटेगराइज वाइज बात करते हैं तो ओबीसी को और एससी को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन अलग से मिलता है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन कॉमन 3 साल सभी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अब हम आगे बात करते हैं कि आपकी कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई हैं। तो ग्रेजुएट लेवल पे आपकी कुल 3 लेवल की और लेवल 2 की, ठीक है, किन लेवल की, लेवल 3 और लेवल 2 की यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यानी पहली आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, दूसरी है आपकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरी है आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और चौथा है आपका ट्रेंस क्लर्क, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुल वैकेंसियों की, तो जो आपकी पहली वैकेंसी है आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, उसकी कुल वैकेंसी आपकी यहाँ पर है 2022 वैकेंसी। अगर हम बात करते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो यहाँ पे उसकी कुल वैकेंसी है आपकी 361 वैकेंसी है। अगर हम यही बात करते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी कुल वैकेंसी यहाँ पर है आपकी 990। अगर वहीं पे बात करते हैं ट्रेंस क्लर्क की, उसकी कुल वैकेंसी 72। यानी टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 3445 है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। यानी अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए कुल वैकेंसी यहाँ पर दी गई है 3445। उम्मीद है कि इसकी वैकेंसी अभी बढ़ेंगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट लाइन, दिस इंक्लूड्स अ रिलैक्स ऑफ 3 years इन इज बियॉन्ड द, ठीक है। इस याच का मतलब है कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन सबको मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है और किस किस में आपकी टाइपिंग स्किल होगी और किस पोस्ट में टाइपिंग स्किल नहीं होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका पार्ट CBT 1 और एक पार्ट होता है आपका CBT 2। यहाँ पर सबसे बड़ा जो बदलाव आया है आपका CBT 2 में। अगर मैं आपको बात कर दूँ यहाँ पे कि जो आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इसमें आपका CBT 1 होगा, सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा। और जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, जो मैंने आपको ग्रेजुएट लेवल में भी बताया था कि आपका जो CBT 2 है वो पहले हर पोस्ट के लिए अलग होता था, लेकिन इस बार हर पोस्ट के लिए आपको केवल एक CBT देना है, वो सभी पोस्ट के लिए कॉमन हो जाएगा। कौन सा? पहला CBT 1 भी कॉमन है और CBT 2 भी कॉमन है, यानी आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही एग्जाम यहाँ पर देना है। तो पहला जो आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है उसका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, लेकिन उसमें आपकी सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पर कोई स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वहीं पे आपके अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो ये आपकी लेवल 2 की वैकेंसी है। इसमें आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्किल भी चेक की जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ लेवल 3 की, जिसमें आता है आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 की वैकेंसी है। इसमें भी आपका CBT 1 है, CBT 2 है और इसमें भी आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। लेकिन अगर वहीं पे बात करता हूँ मैं वैकेंसी नंबर 4 की, ट्रेंस क्लर्क की, ये आपकी लेवल 2 की वैकेंसी है। इसमें CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, लेकिन इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अगर हम आगे बात करते हैं इसी पे, तो जो आपका एग्जाम है वो कितने कितने स्टेज पे होगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका CBT पे होगा और दूसरा आपका होगा TST यानी टाइपिंग स्किल टेस्ट की। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलें, अब दूसरी बात आती है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें कितने कितने क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो या ग्रेजुएट लेवल पे हो, सबका कॉमन एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 90 मिनट मिलते हैं, यानी 1.5 घंटे। उसके लिए आपको 3 सेक्शन पे एग्ज़ाम देना पड़ता है। पहला सेक्शन होता है आपका GS, यानी जिस पे आते हैं आपके 40 क्वेश्चन। दूसरा सेक्शन है आपका मैथ, जिस पे आते हैं 30 क्वेश्चन। और तीसरा है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके आते हैं 30 क्वेश्चन। यानी कुल क्वेश्चनों की संख्या आपकी 100 है और समय मिलता है आपको 90 मिनट। ये बात रही CBT 1 की, जो सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम बात आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी माइनस मार्किंग इस पे है। सबसे बड़ी माइनस मार्किंग है जो आपकी होती है 1/3। कितनी होती है? 1/3 यहाँ पे आपकी माइनस मार्किंग होती है। यानी 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। ये बात रही आपकी CBT 1 की। अब हम जंप करते हैं आपकी CBT 2 पे। तो जैसे अगर आप CBT 1 क्वालिफाई होते हैं तो CBT 2 में कितने बच्चे लिए जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं जितनी वैकेंसी होंगी उनका 15% आपका CBT 2 के लिए
क्वालिफाई किया जाएगा। यानी आप सेकेंड स्टेज के लिए यहाँ पे क्वालिफाई होंगे कुल पोस्ट का 15%, यानी 15 गुना, इनफैक्ट सॉरी 15 गुना बच्चा आपका क्वालिफाई होगा CBT 2 के लिए। ये बात चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं CBT 2 का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे होने वाला है। तो जो CBT 2 है उसके लिए भी आपको समय यहाँ पर मिल रहा है 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे। आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे बढ़ा के कर दी गई है 40 से 50, यानी 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन बढ़ते हैं, और आपका जनरल रीजनिंग में आपके कुल बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कुल प्रश्नों की संख्या मिलती है 120, यानी 20 क्वेश्चन की बढ़ोतरी आपको CBT 2 में मिलेगी। सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि समय आपका सीमित है। 90 मिनट आपका CBT 1 में भी था, 100 क्वेश्चन वहाँ पे थे, लेकिन आपका CBT 2 में भी आपका 90 क्वेश्चन है और यहाँ पे 90 मिनट है और क्वेश्चनों की संख्या हो गई यहाँ पे 120। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ाने की समस्या आती है। दूसरी बात आती है कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो कैसे होगा। तो मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि आपको कुल वैकेंसी का 15 गुना पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और जिन जिन वैकेंसी पे आपका टाइपिंग स्किल है, जो मैं बताया हूँ, तो टाइपिंग स्किल ये आपका कुल पोस्ट का 8 गुना बच्चा क्वालिफाई किया जाएगा। यानी जिन जिन में टाइपिंग स्किल है उनमें आपको 8 गुना बच्चा टाइपिंग स्किल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ये बात चीज़ क्लियर हो गई। चलिए, यहाँ पर आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि माइनस मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है। ये है आपका कुछ मेडिकल, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें मेडिकल का भी बहुत बड़ा अहम रोल है। तो ये आपका मेडिकल है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। शिक्षा करियर एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम पे आप जाके इस पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप शिक्षा करियर एकेडमी के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस PDF की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने छोटे से टाइम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश की है। आपको मैंने एग्जाम पैटर्न भी बताया, आपको मैंने फीस भी बताई, एज भी बताया, और आपको फॉर्म के संबंधी जितने भी जानकारी थी वो मैंने आपको दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आप फॉर्म कब भर रहे हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस जोन से फॉर्म भरने वाले हैं, और तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करके कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, फिर से हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।